प्रोफेसर हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ और RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज विश्व डायबिटीज दिवस, विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये जो कार्यक्रम किया, ये IDF का यानी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का एक कार्यक्रम था, जिसको उत्तर प्रदेश की RSSDI की शाखा ने सम्मिलित होकर के इसे पूर्ण किया। इसमें हम लोगों को उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ब्लू लाइट से इल्यूमिनेट किया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, एक कन्वर्सेशन पॉइंट डेवलप हो कि ये ब्लू लाइट क्यों हो रही है और उससे हम इस डायबिटीज अवेयरनेस की शुरुआत करें। इस साल की डायबिटीज की अवेयरनेस की थीम डायबिटीज एवं वेलबींग है। वेलबींग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बीमारी के प्रेजेंस में भी और बीमारी के ना रहने पर भी दोनों ही स्थिति में इसका होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि जो इसकी डायबिटीज कंट्रोल है वो वेलबींग भी है। तो वेलबींग को अचीव करने के लिए वो सारे काम करने की जरूरत है जो अभी प्रोफेसर अमोल सचान ने बताए। इनके बिना हम वेलबींग नहीं अचीव कर सकते, चाहे कितनी भी हमारी डायबिटीज की बढ़िया कंट्रोल हो जाए, डायबिटीज का नंबर हमारा 100 के अंदर आ जाए, और अगर हम खुश नहीं हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वो तभी अचीव हो सकता है जब हम ये सारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें जो प्रोफेसर अमोल सचान ने बताए, और अनु मिश्रा जी ने भी जिनके ऊपर प्रकाश डाला। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं हुई है वो अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानें। डायबिटीज़ के प्रमुख रिस्क फैक्टर्स हैं मोटापा, डायबिटीज़ के दूसरा रिस्क फैक्टर है शारीरिक श्रम की कमी। अगर आप नहीं शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। स्मोकिंग यदि करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। और इसके अलावा यदि आपका खान पान असंतुलित और अनियमित है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना। तो ये 5 रिस्क फैक्टर्स को पहचानें। यदि इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, जिससे आपको डायबिटीज़ ना होने पाए। और जिन लोगों को हो चुकी है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस बात का इंतजार ना करें कि अपने आप ठीक हो जाएगी या कोई जड़ी बूटी खा के ठीक हो जाएगी। वो उसका अपेक्षित इलाज करें, जिससे हमें असमय या जल्दी उनको कॉम्प्लिकेशन में इलाज ना करना पड़े। आज हम ये देखते हैं कि आमतौर से जो कॉम्प्लिकेशन, किडनी खराब होना या हार्ट की बीमारी होना, पहले 70-75 साल की उम्र में होता था, वो अब 40-45 साल की उम्र में होने लगा है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि डायबिटीज़ जल्दी होने लगी है लोगों को, और हम लोग शुरुआत में इसके इलाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते जब तक कि ये बहुत विकट नहीं हो जाती। तो इसलिए शुरुआत से ही इलाज करना है। अगर आपको यंग एज में हो गई है डायबिटीज़ तो उसी एज में इलाज शुरू करिए, बिना ये सोचे हुए कि ज़िंदगी भर दवा खानी है कि नहीं खानी। ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेंगे तो ज़िंदगी चलेगी, इसलिए दवा से ना डरें। दवा आपकी मित्र है। अपने शुगर को जैसे भी हो खाली पेट में 100 के नीचे, भरे पेट में 140 के नीचे रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।